शहीदों के प्रति एक समर्पण की भावना दिखाई दे रही है, जिन्होंने आज एक शाम शहीदों के नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहा गया है, देश के प्रति समर्पित और अपना बलिदान देने वाले वीरों के लिए कहा गया है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम रहे ना रहे दिन चार। इसका मतलब ये है कि हे माँ, तू हमेशा सुखी, संपन्न और सही तरीके से रहो। हम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जिंदा रहें या ना रहें, हम आपके सेवा के प्रति, सुरक्षा के प्रति अपने को समर्पित करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ही 23 मार्च है। आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। देश की आजादी के लिए उनकी कुर्बानी हमारे देश के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने अपनी बिल्कुल 25 साल से कम उम्र में इस देश की आजादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे दिया। हमारे देश की आजादी के बाद हमें 1948 में पाकिस्तान के साथ आजादी का युद्ध लड़ना पड़ा। 1962 में चाइना के साथ लड़ना पड़ा। 1965 में पाकिस्तान के पास फिर लड़ना पड़ा। 1971 में पाकिस्तान से लड़ना पड़ा। 1989 में हमें LTT के खिलाफ श्रीलंका में लड़ना पड़ा और 1999 में फिर कारगिल का युद्ध हुआ, जिसे हमें पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ा। हमारे सैनिकों ने, हमारे देश की जनता ने मातृभूमि की रक्षा के लिए बहुत सारा बलिदान दिया, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। हमें कारगिल के युद्ध में मैंने भाग लिया था, उसमें 559 आदमी मारे गए थे, छोटी सी जगह के युद्ध के लिए। वह एक बहुत ही गौरवमयी इतिहास है और उसके युद्ध की विजय के बाद दुनिया हमें ये मानने लगी, भारतीय सेना दुनिया में एक सशक्त, संपन्न और सकुशल सेना है। 1971 में इंदिरा गांधी का एक सकुशल नेतृत्व था, जिसमें हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया और पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों ने, जिसके अध्यक्ष थे, जिसके मतलब नेता थे जनरल AK नियाजी, उनको समर्पित करना पड़ा। ये देश दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ी सफलता थी, जो आज विश्व के सैनिक इतिहास में कभी ऐसी विजय किसी देश ने नहीं प्राप्त किया था। तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए कहना चाहेंगे कि देखिए, कहा जाता है कि देश को निकाल के लाए हैं संपत गांव से, मेरे देश के बच्चों रखना इसे संभाल के। आज के युवा जो 65% देश की आजादी का 65% 40 साल से कम उम्र के हैं। इस देश को सही, सलामत और सफल रखने की जिम्मेदारी उनकी है। हम लोग तो फिर अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, लेकिन अपने देश की नौजवानों को मैं कहना चाहूंगा, मेरे बच्चों, आप पढ़ें लिखें और हमेशा अपनी जिंदगी में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट मान करके। के अवसर पर 23 मार्च शहीद दिवस का दिन होता है। हम इस अवसर पर पूर्वांचल सम्मान समारोह शहीद के परिवार को सम्मानित करने के लिए आयोजित किए हैं। शहीद के परिवार 3-4 जिले से मिला के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज से आए हैं। 11 परिवारों को हम आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित करने का कार्यक्रम ऐसा आयोजित किए हैं। पूरी टीम मिलकर आयोजित की है सभी शहीदों के सम्मान में। जी, जो शहीद हुए हैं, इस बार हम लोगों ने मंडल स्तर पे तय किया है। जैसा आप जानते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर स्तर पे, इस मंडल स्तर पे हम शहीद परिवारों को आमंत्रित किए हैं। जो शहीद परिवार है, उसके बाद शहीद हो जाते हैं, तो परिवारों को देख लेती है और सरकारी सुविधाओं को मिले, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? उसके लिए हमारी टीम ने बैठ के तय किया है कि जैसे कई सारी बाधाएं आती हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि शहीद परिवार में जब शहीद हो जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति या जो भी उनके तरफ से तय राशि होती है वो सही समय पर नहीं मिल पाती है। इसके लिए हम अपने टीम के माध्यम से सरकार से उसको बेहतर सुचारू ढंग से जल्दी मिल जाए, इसके लिए प्रयास करने में भी अब कदम आगे बढ़ाएंगे।
उनके घर से भी लोग आए। जी, शहीद परिवार, ये कार्यक्रम शहीद परिवारों के लिए आयोजित है। शहीद परिवार से ही कई लोग आए हुए हैं। 11 शहीद परिवार में से किसी परिवार से 2 लोग, किसी परिवार से 3 लोग, किसी परिवार से 4 लोग, ऐसी संख्या में शहीद के परिवार आए हुए हैं। कैसा नाम है? आदित्य द्विवेदी नाम है।